नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया, इसके अलावा हरियाणा की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में वक्फ बोर्ड ने समारोह का किया आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया लैब का किया उद्घाटन। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसमें मुख्यमंत्री ने पटवारी एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि 26 जनवरी को उनकी सारी जायज मांगों को पूरी कर दी जाएगी। पटवारी एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान जयवीर चहल ने हड़ताल वापस लेने की बात कही। आपको बता दें, हरियाणा में पटवारी और गिरदावर एसोसिएशन के सदस्य पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने फरीदाबाद में अपना धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया है। साथ ही पटवारी एसोसिएशन के प्रधान और महासचिव ने इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद भी किया। राहुल गांधी कल पानीपत में एक रैली को करेंगे संबोधित, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत और गन्नौर पहुंचे, जहां हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। राहुल गांधी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। गन्नौर में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने भारत जोड़ो यात्रा के काफिले को हरी झंडी दिखाकर पानीपत के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को संदेश जाएगा। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले में नैतिकता के आधार पर संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक संदीप सिंह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जनता नहीं मानेगी। इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है। संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप के मामले में इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष समेत कई इनेलो नेताओं ने हरियाणा राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन सौंपा। इनेलो की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में अगर खेल मंत्री द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इनेलो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी का गठन भी संदीप सिंह को बचाने के लिए ही किया गया है। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल की पंचायत में निर्णय लिया गया कि सरकार खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त कर गिरफ्तार करे। खेल मंत्री ने महिला कोच के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो बड़ा ही निंदनीय है। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। देश के कई राज्य ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही। हिमाचल के 11 जिलों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। केलांग में 11, कुकुमसेरी में -10, कल्पा में -4 और नारकांडा में -2 डिग्री पहुंच गया तापमान। हिमाचल के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। इसमें ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर जिले शामिल हैं। उत्तर भारत के साथ हरियाणा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है, जहां कपकपाती ठंडी की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भिवानी में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते ठंड पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। 7 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पारा गिरेगा। इस दौरान कृषि विभाग ने बदलते मौसम की वजह से फसलों में होने वाली बीमारियों से बचाव का सुझाव दिया। जींद में जेजेपी ने जिला परिषद चुनाव के चेयरपर्सन पद के चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कविता को 1 वोट से हराया। जेजेपी से मनीष रंधावा को 13 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी कविता को 12 वोट मिले। कुरुक्षेत्र जिला परिषद के वाइस चेयरमैन चुनाव के लिए जोर से आजमाइश शुरू हो चुकी है। वहीं चुनाव स्थल पंचायत भवन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं सांसद नायब सैनी, प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, थानेसर
विधायक सुभाष सुधा जेजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का चुनाव स्थल पर पहुंचे। करनाल में सहकारी चीनी मिल पर किसानों का प्रदर्शन। गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग पर हो रहा प्रदर्शन। किसानों ने मिल में गन्ने तुलाई का काम किया बंद। सोनीपत की शुगर मिल में 2 घंटे तक किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। किसान गन्ने के रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, मौजूदा समय में गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल है। यमुनानगर में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग पर किसानों ने प्रदर्शन किया। शुगर मिलों में गन्ने की सप्लाई 2 घंटे के लिए बंद की गई। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने शुगर मिल पे प्रदर्शन कर 2 घंटे के लिए गन्ने की तुलाई बंद कर दी। हरियाणा में किसान गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित कर चुके हैं। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सतपाल कौशिक ने कहा, गन्ना किसानों को गन्ने की खेती में घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। सतपाल कौशिक ने कहा कि सरकार अगर जल्द ही गन्ने के रेट में बढ़ोतरी नहीं करती तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है। सरकार को किसानों की परेशानी को देखते हुए किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर संकट आ गया। रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया। किसानों का कहना है कि मुआवजा गलत बनाया गया है। कानून उनका जो हक बनता है वो उन्हें नहीं दिया गया है। अपने हक का मुआवजा लेने के लिए ही किसानों ने अब धरना शुरू कर दिया। मांडौठी गांव पर बने केएमपी के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। मुआवजा बढ़वाने की इस लड़ाई में रमेश दलाल किसानों के अगवा बने हुए हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों की शिकायतों के बाद एमई दिनेश गर्ग और सभी जेई से बातचीत की तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि पैचवर्क में अधिकारियों ने पक्षपात किया है। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि पार्षदों ने शिकायत दी थी कि नगर निगम द्वारा पैचवर्क किया जा रहा है और पार्षदों का आरोप था कि उनके वार्डों में काम नहीं किया गया। एमई और जेई को बुलाया गया तो पूछताछ में पता चला कि कई वार्डों में काम किया गया है और कई वार्डों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा, भेदभाव वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो निगम आयुक्त को लेटर लिखेंगी और मामले की जांच करवाई जाएगी। जेस्ट खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में तावड़ू खंड शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तावड़ू ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश मलिक को किया गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी तावड़ू को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। विजिलेंस विभाग की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। भिवानी में देर रात पुलिस ने 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया युवक शांतिनगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक हेरोइन बेचने के लिए देवसर रोड पर था, जिसे पुलिस ने पकड़कर मामला दर्ज कर दिया। कनाडा की एबीओएस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार काम न दिलवाकर कैथल के एक व्यक्ति से कंपनी सहित 6 लोगों ने 40 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने सिविल लाइन थाना में वैष्णो कॉलोनी निवासी संदीप नैन की शिकायत पर कंपनी सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। नूह खंड के उजीना ग्राम सचिवालय में सीएससी संचालक कृष्ण कुमार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का कहना है कि गांव के ही पुलकित गुप्ता और विशाल गुप्ता ने कृष्ण कुमार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। इसी के चलते ये घटना घटित हुई।
कैथल में इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने माता पिता को आपबीती सुनाई। इसके बाद नाबालिग ने महिला थाना पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की। रेवाड़ी में ढाबे के पास 48 साल के शख्स का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस आशंका जता रही है कि शख्स की मौत ठंड की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर में इस समय अलग अलग अस्पतालों में 450 बेड उपलब्ध हैं। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीन पिछले कई दिनों से खत्म है। कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स पूरे जिले में नहीं है। वैक्सीन न होने के चलते वैक्सीनेशन सेंटर से लोग वापस लौट रहे। जैन समाज के समेत शिखर तीर्थ बचाओ अभियान के तहत यमुनानगर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद में बड़खल फ्लाईओवर NH2 पर यूपी पुलिस की वैन पलट गई। वैन अलीगढ़ जिले से दिल्ली के साकेत कोर्ट में दो कैदियों की पेशी पर जा रही थी। वैन के पलटने से पुलिस के 4 जवान और 2 कैदी घायल हो गए। अनबैलेंस होने की वजह से वैन पलटी। सभी को मामूली चोट आई। क्रेन की मदद से वैन को सीधा किया गया। पलवल में होटल थाना पुलिस ने गौशाला मार्केट में काफी दिनों से स्मैक बेच रहे तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से 4 ग्राम स्मैक किया बरामद। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी जुआ, अवैध शराब बेचने के कई मामले दर्ज। पलवल साइबर थाना पुलिस ने जज के साथ साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। साइबर गिरोह ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए 24,500 रुपए की ठगी की थी। फिलहाल साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। कड़ाके की ठंड में लोग जहां घरों में दुबकने को मजबूर हैं, वहीं गौरक्षा दल की टीम ने भाखड़ा नहर में गिरी गाय को अपनी जान पर खेलकर बचाया। भाखड़ा नहर पुल से गाय गिरने की सूचना मिलते ही गौरक्षा दल की टीम गाय को बचाने की रेस्क्यू में जुट गई। ठंडे पानी का बहाव तेज होने के कारण गाय बहाव की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थी। नेपाल से आए चोरों ने बहादुरगढ़ में 35 लाख के लैपटॉप चुराए थे। चोरी की इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को CIA-2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी 2 लैपटॉप लेकर फरार हुआ। आरोपियों ने 27 दिसंबर को सेक्टर 6 में कंप्यूटर शोरूम से 35 लाख रुपए के लैपटॉप की चोरी की थी। साइबर सिटी गुरुग्राम में रिश्ते शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां गुरुग्राम में एक कलयुगी जीजा ने अपने साले की शराब के नशे में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जीजा ने पहले साले को शराब पीने के लिए बुलाया और फिर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोर 3 दर्जन से ज्यादा वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से 10 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया, जो 16,730 करोड़ रुपए की लागत से 262 किलोमीटर 8 लेन का लेआउट है। यूएस जाने वालों के लिए खत्म होगा वीजा का लंबा इंतजार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी राहत भरी खबर। ब्रिटेन में 18 साल की उम्र तक मैथ्स की पढ़ाई होगी जरूरी। PM ऋषि सुनक जल्द कर सकते हैं ऐलान। लोगों में बेहतर गणित की समझ को लेकर लिया यह फैसला। क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में सेवाएं बहाल, एक बार फिर से जारी होगा वीजा। यूएस के दौरे पर जाएंगे जापान के PM फूमियो किशिदा। चीन समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। हिजाब न पहनने पर ईरान की महिला शतरंज खिलाड़ी सारा खादिम को मिली धमकी। जान के खतरे को देखते हुए ईरान की बजाय चली गई स्पेन। गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद जेल से बाहर आई ऑस्कर विनिंग अभिनेत्री। हिजाब प्रोटेस्ट का किया था समर्थन। तालिबान शिक्षा मंत्री की 2 टूक, कहा चाहे परमाणु बम गिरा दो, नहीं बदलेंगे महिलाओं पर बैन का फैसला।
इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को लेकर एक बार फिर छिड़ा विवाद। पाकिस्तान ने इजरायली मंत्री इतामार बेन गाविर को मस्जिद की यात्रा को असंवेदनशील और भड़काऊ बताया। 1996 से फरार एजाज अहमद अहंगर हुआ आतंकी घोषित, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। चीन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, अस्पताल हुए फुल, मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। श्रीलंका अपने पहले मैच जीतने के बाद आज भारतीय टीम पुणे में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने बीसीसीआई को नसीहत देते हुए ऋषभ पंत को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने को कहा। पहले मैच में औसत प्रदर्शन करने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ बची हुई टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में लिया गया। रविंद्र जडेजा की तरह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट, जिससे वो 6 महीने के लिए मैदान से बाहर हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने भारतीय युवा गेंदबाज इमरान मलिक को गुरुमंत्र देते हुए कहा कि वो फरारी चलाने के लिए बने हैं। भारतीय बल्लेबाज दीपक हुडा ने बीते दिन श्रीलंका के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की मैच के बाद दीपक ने कहा कि नंबर 6 आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत होती है। स्टीव स्मिथ के शतक से ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट को जीतने के करीब पहुंच गया है। अपने शतक से ब्रैडमैन से भी आगे निकल गए स्मिथ। कराची टेस्ट के तीसरे दिन सऊद शकील के शतक के बाद कीवी स्पिनर द्वारा चटकाए गए विकेटों के बाद पाकिस्तान ने तीसरा दिन खत्म होते होते 9 विकेट पर 407 रन बनाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र को ज्वाइन कर लिया है। क्लब ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो बोले, यहां आकर अच्छा लग रहा है। पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी ने बयान देते हुए कहा कि अगर मोहम्मद आमिर खेलने के लिए उपलब्ध है तो वो उन्हें रोकेंगे नहीं। जेम्स कैमरून की अवतार 2 फिल्म का जलवा कायम है। भारत में अब तक फिल्म ने 345 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी है। फिल्म रेड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म हर दिन अपनी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी का टीजर सामने आया है। शाहिद अपने एक्टिंग करियर में अब तक फिल्मों में ही नजर आए, लेकिन अब जल्द ही ओटीटी पर नजर आएंगे। शाहिद कपूर वाइफ मीरा और बच्चों के साथ नए साल की छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करने पर फटकार लगाई। रेलवे ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान का ट्रेलर 10 जनवरी को लॉन्च होगा। ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक स्किल और हीरोइज्म भरपूर होगा। आज दीपिका पादुकोण का 37वां जन्मदिन है। दीपिका वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनके पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। गदर 2 से सनी देओल का फर्स्ट लुक हुआ रिवील। बैलगाड़ी का पहिया हाथ में उठाए दिखे तारा सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में अपना पुराना फ्लैट करोड़ों में बेचा। उनका ये फ्लैट मुंबई के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया में स्थित था। बिग बॉस 16 के नए एपिसोड में झगड़े की वजह से एमसी स्टैन का मूड ऑफ नजर आया। इस दौरान साजिद, शिव और अब्दू उन्हें समझाते दिखे।